ये कहेंगे हमने पारदर्शिता ला दी, और ये वो हैं जो इन्होंने पारदर्शिता खत्म कर दी। बहुत बड़ा धोखा हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ हुआ है। ये नहीं चाहते कि युवा काबिल बने और अपने हकों की आवाज़ मांगे, अपने लिए रोजगार मांगे, अपने लिए अच्छी शिक्षा मांगे, अपने लिए उचित भविष्य मांगे, अपने लिए तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो सब मांगे। सरकार नहीं चाहती। आपने कहा कि युवाओं को भटका रही है बीजेपी जेजेपी सरकार, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत धोखा हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला कहते हैं हमने 75% रोजगार दे दिया, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं हमने पारदर्शिता ला दी, हमने वो दुकानें बंद कर दी जहां से पैसे जाते थे। तो सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ होंगी वो गुजरात में बांट देंगे। अंबानी अडानी को भी चढ़ा दिया जी, दुनिया का चौथे नंबर का अमीर आदमी अडानी को बना दिया। तो ये जनता का विश्वास है, क्रांति चल रही है पूरे देश में। ये ऐसे ही नहीं चलती है, सदियों सदियों में आती है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए कई कई पीढ़ियां लग जाती हैं। ये अपने इनकी छुट्टी, ये अपने सबसे तगड़े तगड़े पहलवान छांट लें और हम अपने पहलवानों से, इनके तगड़े तगड़े सारे पहलवानों को पटकनी चकवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैनन मीडिया में आपका स्वागत है। आज की हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण हुड्डा। अरुण हुड्डा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो आज जो युवा है वो हरियाणा प्रदेश में पूरी तरह से त्रस्त है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप बताएं कि अरुण हुड्डा कौन है, कहां से आए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से हरियाणा में हलचल जरूर है, तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ के योद्धा कौन कौन है। नहीं, बिल्कुल धन्यवाद जी, पहले आपने यहाँ बुलाया और मान सम्मान दिया। मैं जैसा कि बताया कि अरुण हुड्डा और यूथ विंग हरियाणा आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रहा हूँ 2012-13 में, और कई सारे राज्यों का इंचार्ज भी रहा हूँ। गुजरात का, हिमाचल में चुनाव में काम किया था, अभी उत्तराखंड में किया था, उससे पहले राजस्थान में। तो एक लंबी राजनीतिक अनुभव है युवाओं के साथ और मेन पार्टी के भी सभी साथियों के साथ। विधायकों के चुनाव का इंचार्ज भी दिल्ली में भी ओखला असेंबली का रहा, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है। तो उसी को यूज़ करते हुए हम हरियाणा में जो युवाओं का, जैसा कि आपने स्टार्टिंग भी की, एक बहुत बड़ा धोखा हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ हुआ है, उसकी भरपाई हम बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये युवा त्रस्त होने के बाद हताश और निराश हो गया और कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए, जिसकी वर्तमान सरकारें पुरजोर कोशिश में हैं। उस चीज़ से हमने युवाओं को बचाना और उनको सही गाइड और सही लाइन पे चढ़ाना है। बड़ी बात है। आज हरियाणा को अगर देखते हैं तो बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 गिना जाता है पूरे प्रदेश में। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? इस तरीके से देखता हूं कि ये सोची समझी साजिश है। वर्तमान सरकार बीजेपी और जेजेपी और उससे पहले कांग्रेस, ये सोची समझी साजिश है तमाम दूसरी पार्टियों की, कि जब किसी देश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा युवाओं की हो और किसी प्रदेश, हरियाणा जैसे प्रदेश की भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की हो, लगभग 65%, और काबिल युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, खेल खिलाड़ियों में भी आगे रहते हैं, सीमा पर भी बहादुरी दिखाते हैं, बावजूद इसके नंबर 1 पर बेरोजगारी में आ जाना, तो ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि युवा काबिल बने और अपने हकों की आवाज़ मांगे, अपने लिए रोजगार मांगे, अपने लिए अच्छी शिक्षा मांगे, अपने लिए उचित भविष्य मांगे, अपने लिए तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो सब मांगे। सरकार नहीं चाहती, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन वो ये चीज़ मांगने लगेंगे तो इनकी जो नीतियां हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी, और जो जनता को लूटने की नीतियां, युवाओं को लूटने की नीतियां हैं, इन सब की लड़ाई कोई लड़े ना है तो युवा लड़ने वाला था। तो युवा को ही पहले मुद्दों से भटका दो, युवा को अपनी लाइन से भटका दो और फिर उन पर राज करो। आपने कहा कि युवाओं को भटका रही है बीजेपी जेजेपी सरकार, कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत धोखा हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं, जबकि दुष्यंत चौटाला कहते हैं हमने 75% रोजगार दे दिया, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं हमने पारदर्शिता ला दी, हमने वो दुकानें बंद कर दी जहां से पैसे जाते थे। बिल्कुल, ये इनकी बड़ी खास बात है
जो ये करते हैं उसके अपोजिट कहते हैं। ये कहेंगे हम भ्रष्टाचार, सलमान खान वाला हाँ, कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं कहता वो भी करता ये हूँ। अपोजिट हैं। ये जो कहते हैं वो नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। ये कहेंगे हमने पारदर्शिता ला दी और वो हैं जो इन्होंने पारदर्शिता ख़त्म कर दी। ये कहेंगे कि हमने नौकरियों में धांधलियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन इन्होंने ही सबसे ज़्यादा धांधलियाँ की। कोई भी भर्ती हरियाणा में पर्ची और खर्ची के बिना हुई हो तो हम डंके की चोट पर कहते हैं इस सरकार ने एक भी भर्ती ऐसी की हो तो आपने क्या किया हुड्डा साहब? हम तो आने वाले टाइम में करेंगे। हमने दिल्ली में करके दिखाया। हमारी आप आज हरियाणा, पंजाब के बाद अब हरियाणा में आप अच्छे से पैर पसार रहे हो। बिल्कुल। तो आपने युवाओं के हकों के लिए कुछ किया? बिल्कुल। हम युवाओं के, पहली बात तो उनके जो वर्तमान सरकार, अभी तो हमारी सरकार एकदम से तो बन नहीं सकती, जिस दिन चुनाव होंगे एकदम नहीं बन सकती, लेकिन आवाज उठाने की बात तो आवाज उठाने की बात जो होती है, तो सबसे मोर्चे पर सबसे आगे जो मिलते हैं तो यूथ विंग आम आदमी पार्टी का मिलता है। तमाम मुद्दे हम उठाते हैं। हमने बताया कि किस किस पेपर में गलत भर्तियां हुई हैं, किस पेपर में पैसे चले हैं। हमने तमाम इनके भ्रष्टाचार के उजागर करने का काम किया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, एक चौकीदार से लेकर डेंटल सर्जन से लेकर और क्लास 1 की पोस्टें भी बिकी हैं। नागर साहब मिले थे, उनके पर्स में पर्चियां मिली थी, HSSC वाले, ठीक है। OMR सीट उनके ऑफिस में मिली थी, कई लाख रुपए मिले थे। तो क्लास 1 उससे पहले की बात है, जो क्लास 1 नौकरियां थी वो गुजरात के लोगों को मिले थी। हरियाणा के PhD किए हुए युवाओं को तो चौकीदार की नौकरियां ये बीजेपी दे रही थी, और जो काबिल नौकरियां हैं वो गुजरात में सारी बांटी जा रही थी। तो सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ होंगी वो गुजरात में बांट देंगे। अंबानी अडानी को भी चढ़ा दिया जी, दुनिया का 4थे नंबर का अमीर आदमी अडानी को बना दिया। तो अब ये हरियाणा के साथ धोखाधड़ी हम होने नहीं देंगे। युवाओं के लिए नौकरियां सरकार को निकालनी पड़ेंगी। बहुत सारे पद हर एक डिपार्टमेंट में रिक्त पड़े हैं, उनको निकालना पड़ेगा, वरना हम उनकी लड़ाई सड़क पर पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। चंडीगढ़ में भी लड़ेंगे, दिल्ली में भी लड़ेंगे। और जब तक इस सरकार ने नौकरियां नहीं निकालेंगी और ईमानदारी से उनको भरना पड़ेगा, हम इनकी आवाज़ और लड़ाई लड़ते रहेंगे। हुड्डा साहब, हरियाणा प्रदेश को जिस तरह से देखते हैं, यहाँ पे युवा जो है वो ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं आर्मी में, स्पोर्ट्स में, इस तरह से। लेकिन अग्निवीर जब से आई है, प्रदेश के जो युवा हैं वो सुबक कर रो रहे हैं। सुबक कर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, मामले दर्ज हो गए, युवाओं को अंदर डाल दिया। उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई, कई युवा का कुछ टेस्ट क्वालिफाई थे वो जा नहीं सके। मतलब इस तरह से ऐसे दबा दिया गया एक तरीके से कि आवाज़ उठानी ही नहीं है। क्या देखते हैं इसको? हर अपने हक की उठती हुई आवाज़ को दबाने का काम ये बीजेपी जेजेपी सरकार करती है। इतने ज़्यादा केसेस युवाओं पर कर दिए कि वो बेचारे डर गए। एक युवा जिसने अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की सरकार की गलत नीतियों के कारण, वो बॉर्डर पर हिंदुस्तान की रक्षा करना चाहता है, आर्मी में जाकर 3-4 साल कड़ी मेहनत में, धूप में, बारिश में दौड़कर अपने शरीर को तपा कर उसने मेहनत की कि आर्मी में सोल्जर बन पाऊँ। इसने उसको धोखा किया। उसके साथ अग्निवीर ये लेके आए। तमाम युवाओं ने हर गली मोहल्ले, शहर में, बड़े शहर में, गांव में प्रदर्शन चले। इन्होंने सिर्फ केस के माध्यम से उनको डराया। और इतनी खराब ये योजना है, मैं इनको कहता हूं कि ये एक टाइम पर अग्निवीर के फार्म निकाल दें, उसी टाइम पे उतनी ही रेगुलर भर्तियां निकाल दें, तब सामने आ जाएगा कि लोग अग्निवीर में अप्लाई करते हैं या रेगुलर भर्तियों में अप्लाई करते हैं। युवाओं के साथ इससे भद्दा मजाक हो नहीं सकता। अग्निवीर जैसी जो स्कीम आई है, इसमें चापलूसी बढ़ेगी, इसमें युवाओं को टेंशन रहेगी हमेशा, स्थायी रोजगार नहीं रहेगा। ऑफिस वाले भी जो सीनियर ऑफिसर हैं वे भी दुरुपयोग करेंगे। और यहाँ तक कि शादी ब्याह के मामले तक भी, भाई नौकरी नहीं है तो कौन किसको ब्याहेगा। हरियाणा में तो एक खास बात चलती है जी।
तो ये बड़ी खराब नीतियां हैं। उससे पहले किसानों के लिए 3 काले कानून लेकर आए थे, वो एक भद्दा मजाक था। अग्निवीर की बात कर रहे थे, अग्निवीर पे आपने कहा कि युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, लेकिन बीजेपी इसको करे एक पॉजिटिव चीजें हैं। डिसिप्लिन में बच्चा रहेगा, एक 4 साल के कार्यकाल में अच्छा खासा कई लाख पैसे वो लेके आ जाएगा, वो अपना कुछ रोजगार भी शुरू कर सकता है। अगर उसमें पोटेंशियल है तो 25% बच्चे वहां पे जा सकते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये इस तरह से बीजेपी ने किया, इनको खराब किया? देखिए, बहुत लाखों पद खाली पड़े हैं, आर्मी में भी पड़े हैं, एसएससी में भी पड़े हैं, हरियाणा के हर एक विभाग में पड़े हैं। उनकी नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे? रेगुलर भर्ती जब निकल सकती हैं और लोग लग सकते हैं तो वे भर्तियां क्यों नहीं हो रही? ये लाखों युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। 3-4 साल की पार्ट टाइम जॉब, ये कौन सी जॉब हुई भाई? इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, 7-8 साल के हिसाब से 16 करोड़ रोजगार मिलता है। खट्टर साहब बता दे कि 16 करोड़ रोजगार में से हरियाणा के जितने बांटा आना चाहिए था कितना आया? ये तो फैक्ट है कि तकरीबन 22 करोड़ युवाओं ने अप्लाई किया और 7 लाख के करीब युवाओं को नौकरियां मिली। इससे तो कहीं गुना ज़्यादा दिल्ली में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर मिल गया। और आने वाले बजट में दिल्ली में 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। 3 महीने की सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुई है, वहाँ पर 32,000 ऑलरेडी निकल गए थे, उससे पहले 26,000 रेगुलराइज कर दिए। काम करने के तरीके जब ईमानदारी से सरकार करने पे आती है तो बहुत सारे हैं, और भटकाने पे आती है तो भी बहुत सारे हैं। बीजेपी भटकाएगी, आम आदमी अच्छा और साफ सुथरा रोजगार देगी, परमानेंट रोजगार देगी, युवा इज्जत मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी डरती नहीं बीजेपी से? कुछ लोग कहते हैं कि ईडी और उसका जो है वो दिखा के, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के बारे में भी बोला जा रहा है कि अगर वो शामिल नहीं होते तो उनको डराया गया था। सबसे बड़ी आप लोगों को डर नहीं लगता? सबसे बड़ी खास बात ये है कि हमें डर नहीं लगता, और बीजेपी से तो इतना भी नहीं लगता, सुई बराबर भी डर नहीं लगता हमको बीजेपी से। क्यों? कारण एक है कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। एक युवा, एक नेता, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार है। और जहां कहीं थोड़ी बहुत भी हमारे को शिकायत मिलती है तो अपने मंत्री लेवल के लोगों को भी बर्खास्त कर देते। देश में बहुत बड़ा एग्जाम्पल केजरीवाल साहब ने दिया था। 1 पैसे का भ्रष्टाचार भी, 1% कमीशन भी भ्रष्टाचार यहाँ पर सहन नहीं होगा। और दूसरे लोग अपने घर, अपने जेबे, अपने दोस्त, लाखों करोड़ों अरबों रुपया, अपने दोस्तों के अरबों रुपया माफ़ कर दिया मोदी जी ने। वो कहाँ गए? ललित मोदी, नीरव मोदी, ये कहाँ हैं? सुष्मिता सेन को तो मिल जाते हैं, इनकी ईडी और इनको नहीं मिलेंगे। अच्छा, बड़ी बात है। अरुण हुड्डा कह सकते हैं कि जिस तरह से एक आम परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं, इसी तरह से और भी आपके नेता पार्टी के होंगे। राजनीति घरानों की बात करते हैं। पंजाब में आप लोगों ने उसी को धराशायी करने का काम किया। हरियाणा में क्या चुनौती देखते हैं? हरियाणा में भी बहुत सारे घरानों के, परिवारों के जो युवराज हैं वो राजनीति में हैं। हाँ बिल्कुल। वो क्या अरुण हुड्डा में इतना पोटेंशियल है, वो उनको मात दे देंगे? बहुत सारे युवा बड़े घरानों के हैं, और कहीं ना कहीं बड़े घरानों ने केजरीवाल साहब का दरवाज़ा भी खटखटाया और वहाँ से उनको नकारात्मक जवाब भी मिला। अच्छा, मतलब गए वो लोग? बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे नेता आना चाहते, लेकिन केजरीवाल जी सिर्फ साफ छवि के लोगों को लेते हैं, जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, जिनके काम अच्छे हों, लोगों के बीच में उनकी इज्जत आओ बैठक अच्छी हो। ऐसे लोगों को, आम घर के लोगों को, किसान को, मजदूर को, दुकानदार को, रेहड़ी पटड़ी वाले लोगों को, मोबाइल रिपेयर करने वालों को, अच्छे डॉक्टर को उठाकर वो एमएलए एमपी बनाएंगे, जिसकी सोच अच्छी है, जो ईमानदार है। लेकिन भ्रष्ट करप्ट लोगों को वो नेता नहीं बनाएंगे और ना वो लेंगे। और ऐसे भ्रष्ट करप्ट लोगों को हम निश्चित तौर पर हरियाणा में हराएंगे, क्योंकि हमने करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में बड़े बड़े नेताओं को हमने पंजाब में हराया। मोबाइल रिपेयर करने वाले ने चन्नी साहब को हराया, हमारे डॉक्टर चरणजीत सिंह ने भी चन्नी को हराया, तमाम बादलों को हमने हराया। तो ये जनता का विश्वास है, क्रांति चल रही है पूरे देश में। ये ऐसे ही नहीं चलती है, सदियों सदियों में आती है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए कई कई पीढ़ियाँ लग जाती हैं। और दूसरे अभी जो राजनीतिक घरानों की आप बात कर रहे हैं, तो उनका तो एक मकसद होता है, हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारी काका बुआ फूफा साहिब उसमें लग जाएं।
अपने घर से बाहर एक लड्डू भी किसी ने दिया हो तो उसमें चाय पानी भी ढंग से नहीं दे पाते ये। और तो और छोटो कहाँ ये छोटी हर चीज़ 5-6 महीने बगैर पोस्ट के नहीं रह सकते, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाएंगे। तो आम आदमी संघर्ष नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी, अगर मैं मान के चलूं चुनाव की जब बात होती है तो युवाओं की कितनी हिस्सेदारी रहने वाली है? बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे पंजाब में 92 हमारे विधायक है, उसमें से 82 पहली बार विधायक बने और 50 से ज़्यादा विधायक 26, 27, 33, 34 साल की उम्र में युवाओं के हैं। तो जब हरियाणा की बात आएगी तो हमको लगता है कि बहुत ही काबिल, ईमानदार और अच्छा काम करने वाले नौजवान हरियाणा में हैं। वो ना केवल नौकरियों पर और फौज में खिलाड़ियों में पदक लाते हैं, कॉमनवेल्थ में हमारे कितने सारे पदक आ रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ हमारे सभी खिलाड़ियों को। हमारे युवा राजनीति में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी ने मौके नहीं दिए। ये सिर्फ अपने युवाओं को मौके देते हैं। अभी बिश्नोई साहब अपने लड़के को तो लड़ाएंगे, अभी किसी दूसरे लड़के को टिकट दिला दे मैं मान जाऊंगा। बिश्नोई साहब आदमपुर से अगर वो लड़ेंगे ना, तो किसी आम आदमी घर के लड़के को टिकट दिलवा के लड़वा के दिखा दे, बीजेपी लड़वा के दिखा दे। यहाँ पर हरियाणा में रोहतक में दीपेंद्र को छोड़ के किसी और को दिलवा के दिखा दे, नहीं लड़ाएंगे, अपने घर में लड़ाएंगे। और केजरीवाल साहब लड़ाएंगे किसी काबिल को। इनकी काबिलियत इनके खून से तय होती है, हमारी काबिलियत के आधार पर, असली काबिलियत के आधार पर तैयार होती है। तो भरपूर मौके युवाओं को मिलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बनाना भी चाहता हूँ, हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा मौके एमएलए, एमपी और मंत्री बनने के हैं। तमाम युवा जो अच्छा काम करना चाहते हैं, ईमानदार हैं, हमारे साथ जुड़े, हम आपको ऊपर तक लेके जाएंगे। जितनी आपकी मेहनत और काबिलियत होगी आपको फल मिलेगा। मतलब मान के चले आज जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे एक आम कार्यकर्ता जुड़ा और उससे आगे लाइन में और बड़े बड़े लीडर हैं, या कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे परिवार से, अच्छे गुजर बसर परिवार से लोग हैं, उनका नंबर कट के उस लास्ट आदमी का भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है जी। जब हमारे को जिम्मेदारी दी थी तो हमारे सीनियर नेताओं ने एक ही बात कही थी कि ये नहीं देखना कौन कितना सक्षम है या कौन कितने बड़े परिवार से है, कितने वो है। अगर उसमें काम करने की क्षमता है, अगर ईमानदार है, कैरेक्टर का अच्छा है, पार्टी की नीतियों पर अच्छा काम कर सकता है, युवाओं को अच्छा जोड़ सकता है, उसको बनाना बजाय उसके कि जो ज़्यादा पैसे वाला काबिलियत हो। ये हमारा मापदंड है ही नहीं। क्या बात है। हरियाणा के 3 ऐसे नेता बताइए जिनको आप चैलेंज करना चाहेंगे बतौर युवा। आम आदमी पार्टी उनको एक चैलेंज देगी, चुनौती देगी। हम तो तमाम सारी पार्टियों को चैलेंज करते हैं। बीजेपी को कर रहे हैं, जेजेपी को कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं। इनके कौन से ऐसे नेता मानते हैं जो युवा हैं और युवा होने का दम भरते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन काम नहीं करते? ये अपने, इनकी छुट्टी, ये अपने सबसे तगड़े तगड़े पहलवान छांट लें और हम अपने पहलवानों से, इनके तगड़े तगड़े सारे पहलवानों को पटकनी चकवाएंगे। वो भी ओलंपिक में देखते हैं ना, 10-0 के स्कोर से जीत जाते हैं, तो पहली मिनट में 10-0 के स्कोर से इनको हरा देंगे। ये अपने पहलवान अपने आप छांट लें जी। तो 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2024 में उससे पहले कई चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीत के सरकार बनाएंगे। और मेरे को कहीं ये नहीं लगता कि 2024 तक जाएंगे, उससे पहले भी ये सरकार टूट सकती है। अभी तमाम इनके पहले भी गिरा सकते हो? जनता गिरा देगी जी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो तो अच्छे से चला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। जब तक जेब में पैसा जा रहा है, जब तक कमाई हो रही है, जब लास्ट टाइम आएगा ना तो सब भागेंगे। जिस विधायक को अपने हलके में जाकर घुसने हैं, लोगों के बीच में जाना है, सबसे पहले इस्तीफा वो देंगे। बहुत सारे इस्तीफे आएंगे, सरकार बीच में टूटेगी निश्चित तौर पर। और जब भी चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूँ, हमने पंजाब में, दिल्ली में तो 70 में से 67 और फिर 63 सीट हमने जीती, फिर पंजाब में 117 में से 92 जीती, लेकिन हरियाणा में 90 में से 90 सीटें जीतेगी और हिंदुस्तान और दुनिया में रिकॉर्ड कायम करेगी। मतलब अभी तक कहा जाता था सुपड़ा साफ, वो आम आदमी पार्टी दिखाएगी। कैसे होता है सुपड़ा साफ? हाँ, क्योंकि कारण है जी। हम गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाते हैं तो हमने देखा किस प्रकार से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग
किस प्रकार से चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अच्छा हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। वो नहीं, चाहते हैं कि हमारे को फ्री बिजली, अच्छा पानी मिले, अच्छे अस्पताल मिले। तो आपका मजाक उड़ाती बीजेपी। बिल्कुल, आप फ्री बीज दे के लोगों को भिखारी बना रहे हो, आदत उनकी खराब कर रहे हो। ये बिल्कुल उड़ाएंगे। इन्होंने फ्री किसको दिया? 22,000 करोड़ रुपया अपने दोस्तों का माफ किया इन्होंने, मोदी साहब ने। करोड़ों अरबों रुपया किसका किया? लोन जो था इनने अपने दोस्तों का किया। और हम गरीब को 300 यूनिट फ्री बिजली भी दे दें तो इनको चिरचिरी उठती है। हम उनको फ्री पानी, स्वच्छ पानी भी दे दे पीने के लिए तो इनको चिरचिरी उठती है। 10 साल पहले अडानी का नाम किसी ने नहीं सुना था। आज वो दुनिया का 4थे नंबर का अमीर आदमी है। हर एक सब जगह टेंडरों में मिली भगत लोगों की रहती है। अब इसी कैग की रिपोर्ट थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में भी निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया गया है। अभी 5G स्पेक्ट्रम आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें खुलेंगी आगे, बहुत भ्रष्टाचार मिलेगा। गरीब को अगर 2 पैसे भी मिलेंगे तो इस बीजेपी को चिरचिरी उठेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है कि गरीब का पैसा, आम आदमी का पैसा उन्हीं को लौटाया जाएगा। तमाम विकसित देशों में भी ऐसा ही होता है। फ्री की शिक्षा, अगर उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो हम देंगे। हम अपने नेता और अपने मंत्री और मुख्यमंत्रियों को भरने का काम नहीं करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा प्रदेश के लोगों से? आम आदमी पार्टी आगाज करने जा रही है और किस तरह से आप लोगों को जोड़ेंगे? बहुत अच्छी तरह से आगाज हमारा हो गया है। दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे यूथ विंग में भी चाहे किसी दिन कोई 500 जुड़ो, चाहे 600 जुड़ो, 1000 जुड़ो, 5000 जुड़ो, लेकिन हर दिन युवा साथी जुड़ते हैं। दूसरी पार्टियों में से रोज घटते हैं आदमी। रोज उनकी नकारात्मक चीज़ें एक के बाद एक सामने आ जाती है। कभी माफिया राज सामने आ जाता है, फ़ोन पर फिरौती मिलती हैं, विधायक के लड़के को धमकियां मिलती हैं, खनन माफिया डीएसपी लेवल के अधिकारियों पर डंपर चढ़ा देते हैं। और अभी मैंने जींद में सुना कि कल 2.5 लाख व्यापारी से फिरौती लूट ली, चैन लूट ली। फतेहाबाद में मैंने कल के अखबार में पढ़ा कि नशे की तस्करी चल रही है। तो आम आदमी पार्टी इन सब चीज़ों से बचाएगी, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार देगी और युवाओं को जोड़ेगी। हमने एक प्रोग्राम अपना लॉन्च किया युवा बैठक के नाम से, जिसमें अगस्त के महीने में 1000 बैठकें पूरे हरियाणा में गली मोहल्ले, जिला, विधानसभा सब जगह करेंगे। क्योंकि युवा बहुत सारा हमारे साथ आना चाहता है, केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित है, अच्छे कामों से प्रभावित है। उनको जोड़कर हम उचित मान सम्मान के साथ उनको काम देंगे। वो जिस लेवल पे काम करना चाहते हैं, जिन जैसी उनकी काबिलियत है, और तमाम एक अच्छी फौज बनकर तैयार करेंगे। जब हरियाणा में जब चुनाव आएंगे तो एक प्लेटफॉर्म हम बनाकर केजरीवाल साहब को देंगे कि आएँ और आप सरकार बनाएं। तो 90 की जो 90 सीटों मतलब जीतने की बात करते हैं, उसमें युवाओं की अहम भागीदारी रहेगी। और बहुत जल्दी हम ऐसा संगठन तैयार कर देंगे कि एक बूथ पे 10-10 यूथ हमारे मजबूत साथी खड़े होंगे और चुनाव आएगा तो कोई चिंता नहीं होगी, आराम से हम अपनी सरकार बनाएंगे। क्या बात है। ये तो थे हमारे साथ अरुण हुड्डा जी, जिन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में युवाओं की हालत के लिए जो है बीजेपी जेजेपी जिम्मेदार है और उनकी आवाज़ ये उठाने का काम करेंगे। और रही बात पार्टी से जुड़ के चुनाव लड़ने की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अरुण हुड्डा ने बताया कि वो हर उस युवा को मौका देगी जो पंक्ति के लास्ट में भी खड़ा होगा। तो हो सकता है आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में एक बदलाव की लहर इन्होंने चलाई है, पंजाब में चलाई है, उसके बाद हरियाणा में भी एक टकटकी लगाए लोग बैठे हैं कि क्या हमें ये फ्री की सुविधाएं मिलेंगी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि फ्री की सुविधा जो है वो एक तरीके से दी जाती है, ना कि वो जनता का पैसा लूटने का काम किया जाता है। देखना होगा किस तरह से आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करती है हरियाणा में, और युवाओं की भागीदारी कितनी रहती है, क्योंकि अरुण हुड्डा के ऊपर ये जिम्मेवारी है युवाओं की बागडोर संभालने की। तो देखेंगे कि चुनाव में किस तरह से युवाओं को कितने टिकट मिलते हैं और कितनी मजबूती के साथ युवाओं के मुद्दे अरुण हुड्डा आम आदमी पार्टी में उठा पाते हैं। नमस्कार।